इसके बाद घड़ों पानी उड़ेल कर सारे आंगन में कीचड़ करके जब तक राम ने वृक्षारोपण कर्म समाप्त किया तब तक नदी से नहाकर नारायणी भी लौट आई। अब तक दिगंबरी भूसे की आग की तरह अपने आप में जल रही थी, कारण उसकी आंखों के सामने ही ये हितकारी विराट अनुष्ठान आरंभ होकर लगभग समाप्त हो रहा था। अब तो लड़की को देखते ही वो चिल्ला उठी, देख नारायणी देख, अपने देवर की करतूत अपनी आंखों से देख। आंगन के बीच में पीपल गाड़कर कहता है छाह होगी, और उधर देख पीछे हरामजादे भोला का काम, पूरे के पूरे बांस से झाड़ घसीटे ला रहा है, बेड़ा लगेगा। नारायणी ने पीछे को मुड़कर देखा। सचमुच वो ढेर बांस और खपांचियाँ लिए आ रहा है। भोला और राम की उम्र लगभग बराबर है। नारायणी हंसने लगी। उधर माँ का क्रोधपूर्ण घबराहट का व्यस्त भाव और इधर राम का ये पागलपन, सारा का सारा दृश्य उसको परम हास्यकर प्रतीत हुआ। हंसकर बोली, आंगन में पीपल के पेड़ का क्या होगा रे? राम आश्चर्य में आकर बोला, क्या होगा क्या भाभी? कैसी ठंडी छाह होगी, और ये जो छोटी सी डाल देख रही हो, बड़ी होने पर एक गोविंदा उंगली मत दिखा। बढ़ेगा नहीं, बड़ी होने पर इस पर झूला डालेंगे और गोविंदा को खूब झुलाया करेंगे। भोला जरा गंडरासा उठा लाना, तुमसे नहीं होगा, बेड़ा ऊंचा लगाना पड़ेगा, नहीं तो काली बच्चियां गर्दन डालकर खा जाएगी। इतना कहकर वो फटाफट बांस काटने लगा। नारायणी हंसती हुई भरा हुआ कलसा रखने रसोई घर में चली गई। मारे गुस्से के दिगंबरी की आंखें जलने लगी। लड़की की तरफ क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखती हुई बोली, तूने कुछ नहीं कहा तो यही पीपल लगेगा? क्यों? नारायणी ने हंसते हुए कहा, माँ तुम घबराती क्यों हो? इतना बड़ा पेड़ कुछ लगेगा थोड़े ही, उसमें जड़वड़ कहाँ है जो घड़ों पानी डालने से जम जाएगा और बढ़ने लगेगा। ये तो कल ही सूख सुखाकर अलग हो जाएगा। दिगंबरी जरा भी शांत ना हुई, बोली, सूखेगा क्या खाक? भला चाहती है तो इसे उखाड़ के फेंक दे। नारायणी ने चौंक कर कहा, बाप रे, तब तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। दिगंबरी ने कहा, क्यों? घर क्या उसका अकेले का है कि मन में आया तो आंगन में पीपल लगा दिया? तू क्या कोई होती ही नहीं? मेरा गोविंदा कोई नहीं है क्या? हे भगवान, पीपल पर दुनिया भर के कौवे, चील, गिद्ध आकर बसेरा करेंगे, हड्डी गोश्त डालकर आंगन बिगाड़ेंगे। मुझसे तो नारायणी यहाँ नहीं रहा जाएगा। आखिर उससे तू इतनी डरती क्यों है? मालूम भी हो, मेरा घर होता तो देखती ये कितना बड़ा शैतान है, एक दिन ही में सीधा कर देती। माँ को नारायणी के हृदय के भीतर का दृश्य मानो दर्पण की तरह साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ देर चुप रहकर जोर से हंस पड़ी। बोली, अभी तो लड़का है माँ, उसमें इतनी अकल कहाँ? अकल होती तो क्या अपने घर के आंगन में पीपल लगाता? 2 दिन रहने दो, फिर तो वो आप ही उखाड़ कर फेंक देगा। दिगंबरी ने कहा, फेंक देगा? वह क्या फेंकेगा, मैं खुद ही फेंक दूंगी। नारायणी ने कहा, नहीं माँ नहीं, ऐसा मत करना, पहले से ही कह देती हूँ, उसे तुम पहचानती नहीं, मेरे सिवा उसके दादा भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। माँ आज के दिन तो लगा रहने दो, फिर देखा जाएगा। दिगंबरी नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा, तू जा कपड़े पहन। दोपहर को नारायणी अपने कमरे में बैठी तकिए का गिलाफ सी रही थी। इतने में दासी ने आकर खबर दी, माँ जी सत्यानाश हो गया, नानी जी ने छोटे बाबू का पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया, अब स्कूल से आते ही वे खा जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे थोड़े ही। नारायणी तुरंत सिलाई छोड़कर बाहर आ गई। देखा सचमुच पेड़ नहीं है। माँ से पूछा, माँ राम का पेड़ क्या हुआ? दिगंबरी ने हणिया सा मुंह बनाकर उंगली से दिखाते हुए बोला, वे पड़ा है। नारायणी ने पास जाकर बोला, उसे सिर्फ उखाड़ कर ही नहीं फेंका गया, बल्कि तोड़ मड़ोड़ कर नष्ट कर डाला गया है। नारायणी ने चुपचाप उठाकर उसी वक्त उसे बाहर फेंकवा दिया और धीरे से वो अपने कमरे में चली गई।
स्कूल से लौटते ही राम ने सबसे पहले अपना पेड़ देखा। देखते ही उछल पड़ा, किताब कापी सब फेंक दी, चिल्ला उठा, भाभी मेरा पेड़। नारायणी रसोई में से निकल कर आई, बोली, बताती हूँ, इधर आ। नहीं नहीं आता, पहले बता, कहाँ है मेरा पेड़? इधर मेरे पास आ तो सही, बताती हूँ। राम के पास पहुँचते ही वो हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और गोद में बिठाकर पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, मंगल को कहीं पीपल लगाया जाता है रे पागल? राम ने शांत होकर पूछा। क्यों, क्या होता है? नारायणी ने कहा, घर की बड़ी बहू मर जाती है, मंगल को नहीं लगाते। राम का चेहरा क्षण भर के लिए उतर गया और बोला, धत, तुम झूठ बोलती हो। नारायणी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, नहीं रे, झूठ नहीं है, पत्रा में लिखा है, सो झूठ है। कहाँ है, देखूं पत्रा? नारायणी मन ही मन घबराई, चट से गंभीर आश्चर्य का भाव दिखाती हुई बोली, तू है कैसा लड़का, मंगल को पत्रा का नाम भी नहीं लेते हैं, तू देखेगा कैसे रे? इतना तो भोला भी जानता है। अच्छा, बुला तो उसे। इतनी बड़ी मूर्खता भोला के सामने प्रकट हो जाएगी, इस भय से अप्रतिभ हो उसने मात्र सम बड़ी बहू के गले में दोनों बाहें डालकर छाती में मुंह दुबकाते हुए कहा, मालूम है, ये तो मुझे भी मालूम है, मगर फेंक देने से फिर कोई दोष नहीं रहता ना भाभी? नारायणी ने उसका उत्तर छाती से चिपकाते हुए बोला, नहीं, अब कोई दोष नहीं है। उसकी आंखें डबडबा आई, मीठे स्वर में कहा, क्या रे राम, मैं मर जाऊं तो तू क्या करे? राम ने जोर से सिर हिलाकर कहा, धत, नहीं, ऐसा नहीं कहते। नारायणी ने छिपाकर आंसू पोंछकर कहा, बूढ़ी हो गई हूं, अब मरूंगी नहीं। अब राम की समझ में आया कि हंसी में कह रही है। हंसता हुआ बोला, तुम बूढ़ी हो गई, एक भी तो दांत नहीं टूटा, एक भी तो बाल नहीं पका। नारायणी ने कहा, बाल न पके तो क्या, मैं किसी दिन नदी में डूब मरूंगी, नहाने जाऊंगी, सो लौटूंगी ही नहीं। क्यों भाभी? तेरे मारे। मेरी माँ को तू देख नहीं सकता राम, दिन झगड़ा किया करता है, उस दिन मालूम पड़ेगा जब मैं लौट के ना आऊंगी। इस बात पर राम ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन उसके मन में खटका बैठ गया। बोला, अच्छा, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर वो क्यों मुझे छेड़ती रहती हैं? छेड़ने दे, वे मेरी माँ हैं, वे भी गुरुजन है। जैसे तू मुझे प्यार करता है उसी तरह उन्हें भी किया कर, करेगा ना? राम ने फिर भाभी की छाती में मुंह छिपा लिया। यही मुंह रख कर उसने लंबे 13 वर्ष बिताए हैं, इतना बड़ा हुआ है, फिर भला कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता था? ये तो उसके लिए बिल्कुल ही असाध्य है। नारायणी ने रूंधे हुए कंठ से कहा, मुंह छिपाने से क्या होगा, बता। ठीक इसी समय दिगंबरी आधम की कंठ स्वर में मिठास घोल कर बोली, तुझे काम धंधा भी नहीं है नारायणी, यहाँ देवर को लेकर सुहाग हो रहा है और वहाँ तेरे लड़के की दुर्दशा हो रही है। राम ने तुरंत ही मुंह उठा कर देखा, उसकी आंखें भूखे श्वापदों की तरह चमक उठी। नारायणी ने जबरदस्ती उसका सिर अपनी छाती की तरफ खींच लिया और कहा, लड़के की दुर्दशा हो रही है, कैसे? कैसे, अच्छी बात है, कहकर दिगंबरी चलती बनी। बनाकर कहने लायक कोई झूठी बात भी उससे कहते ना बनी। राम ने जबरन सिर उठाकर कहा, उस डायन का मैं टेटुआ मसक दूंगा। नारायणी ने उसका मुंह दबाकर कहा, चुप रह बाजी, वो मेरी माँ है। 4-5 दिन बाद एक दिन राम भात खाते खाते जोरों से सिसकारी भरने लगा। वो 2-3 बार पानी पीकर थाली फेंक फाक कर उठा खड़ा हुआ और फिर लगा नाचने। इस डायन के 7 हाथ का भोजन मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। मिर्चों के मारे सारा मुंह जल गया। भाभी, ओ भाभी। नारायणी बैठी माला फेर रही थी, शोर सुनकर जल्दी से उठ आई और बोली, क्या हुआ रे? मारे गुस्से के राम रोने लगा, मैं कभी नहीं खाऊंगा, उसको निकाल दो। कहता हुआ वो तेजी से बाहर निकल गया। नारायणी दंग रहकर कुछ देर तक खड़ी रही, फिर
माँ से बोली, माँ बार बार तुमसे कह दिया तरकारी में इतनी मिर्चें मत डाला करो, इतनी मिर्चें खाने की यहाँ किसी को आदत नहीं है। दिगंबरी आग बबूला हो उठी, बोली, तीता है कहाँ, 2 मिर्चें छौंक में डाल दी तो क्या हो गया, इतना हाय तौबा मच गया। नारायणी ने झुंझला कर कहा, ना सही 2 मिर्चें, कुछ अटका है जब कोई खाता ही नहीं। चुप रह नारायणी, चुप रह। चली है मुझे रसोई सिखाने, बनाते बनाते बाल सफ़ेद हो गए, अब पेट की लड़की से मुझे रसोई सीखना होगा, धिक्कार है मुझे। नारायणी ने कुछ जवाब ना देकर सीधे रसोई घर में जाकर फिर से सामान जुटाना शुरू किया। दिगंबरी दरवाजे पर पैर पसार कर माथा ठोंक कर बैठ गई और लगी चिल्लाने, हाय भैया कहाँ है तू, मुझे भी अपने पास बुला ले, अब तो नहीं सहा जाता, मुंह में आता है सो ही गाली दे देता है। मैं बुढ़िया हूँ, मैं डायन हूँ, मुझे निकाल दो, मैं दामाद लड़की के टुकड़े खाने आई हूँ, मुझे फांसी लगाने को रस्सी भी नहीं जुटती। इससे तो गली गली भीख मांगकर पेट भरना लाख गुना अच्छा था। सुरो चल बिटिया, निकल चलें, अब इस घर का अन्न पानी नहीं छूऊंगी। सुरधुनी रोनी सी सूरत बनाकर माँ के पास आकर खड़ी हो गई। दिगंबरी उसका हाथ पकड़कर चलने को तैयार हो गई। नारायणी तरकारी बना रही थी। हंसियाँ रखकर उठ आई और सामने का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई।